Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold. आज हम इस व्लॉग में सीखने वाले हैं रैंडमली क्लीनिंग टेक्निक। मीन्स कुछ डिसाइड नहीं है, कोई प्री डिसाइडेड नहीं है, कोई प्लान नहीं है, हमें आज क्या करना है, किस तरह से स्टार्ट करना है, बस स्टार्ट करना है और करना है। तो ये मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको बहुत सारी टिप्स मिलेंगी कैसे आप अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आपने बहुत बार देखा होगा, नोटिस किया होगा, डेली डेली क्लीनिंग करके ना आप बोर भी फील करने लगते हो, थके थके भी फील करने लगते हो। और जब आप घर में डस्ट देख लेते हो ना, फिर आपको ये लगता है यार क्लीनिंग करनी है, लेकिन कब करनी है। कई बार टाइम की शॉर्टेज होती है, कई बार हमारा लेजीनेस, उसे देख देख के हम परेशान हो जाते हैं यार कि अब ये क्लीनिंग तो करनी है, लेकिन जब ठीक है कर लेंगे, थोड़ा सा लेजीपन हमारे में आ जाता है। लेकिन जब हम रैंडमली क्लीनिंग करते हैं ना, मीन्स बिना किसी डिसाइडेड प्री डिसाइडेड हम क्लीनिंग करते हैं ना, तो वो क्लीनिंग होती है हमारी रैंडमली क्लीनिंग। क्योंकि देखो, अगर हम पहले से डिसाइड करें कि आज हमें ये यूनिट क्लीन करना है, आज हमें ये कॉर्नर क्लीन करना है, तो माइंड में कहीं ना कहीं चलता रहता है ना कि हाँ यार ये चीज़ें क्लीन करनी है। तो रैंडमली क्लीनिंग का मतलब है जैसे चाहे आपके घर का काम हो चुका है, मेड आती है तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन झाड़ू पोछा ये करके जाएगी, या फिर आप खुद काम करते हो तो डेली जो हल्की फल्की काम करी, डस्टिंग करी और उसके बाद झाड़ू पोछा कर लिया तो ठीक है। फिर उसके बाद आप बैठ जाते हो, कई बार रील्स स्क्रॉल करते हो या फिर किसी से गॉसिप कर लेते हो। वो ना करके उस टाइम कीजिए आप रैंडमली क्लीनिंग। मीन्स कोई भी कॉर्नर उठा लीजिए, कोई भी जगह आपको लगे, ये नहीं है कि हाँ वो जगह पे मिट्टी थी, डस्ट थी तो मुझे वो क्लीन करना है। कुछ भी जो भी आपके सामने आता है वो क्लीन करना है। आज ये इंटरेस्टिंग सा क्लीनिंग व्लॉग है जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। जैसे कि मैं अभी टीवी देख रही थी, टीवी देखते देखते मुझे ये टीवी यूनिट लगा कि मुझे क्लीन कर देना चाहिए, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। फिर मुझे था कि बस टीवी बंद किया और उसके बाद रैंडमली क्लीनिंग मैंने स्टार्ट कर दी। तो टीवी यूनिट मैंने जैसे क्लीन करना स्टार्ट करा तो मेरा मन किया कि अब सारे इसके जो उसके ऊपर रखे हुए शोपीसेस हैं उसे भी अब क्लीन कर देते हैं। शोपीसेस को भी क्लीन करा। देखिए, आप इस चीज़ का बर्डन मत लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार ज़्यादा घर इसलिए साफ़ सुथरा नहीं लगता क्योंकि हम बहुत सारे शोपीसेस रख देते हैं घर पे, और वो फिर उसे क्लीन करना, मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, अब शौक है तो फिर वो तो पूरे करने ही है ना। तो शौक आप पूरे कीजिए, भले कीजिए, कितना मर्जी कीजिए, कितना मर्जी आप घर में सामान रखिए, लेकिन उसे मेंटेन करते रहिए, क्लीन करते रहिए विदाउट किसी स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर मंदिर के पास ही मेरा ये वाटरफॉल है राधा कृष्ण का, और इसको साथ में ऑन कर दिया। जो इसकी जो साउंड आ रही थी, और वो साउंड से मेरा काम और भी ज़्यादा इजी हो रहा था, क्योंकि जिसकी साउंड हमारी हम मेडिटेशन में यूज़ करते हैं। तो टीवी यूनिट मेरा इतना क्लीन हो गया कि मुझे खुद को ही अच्छा लगने लगा। तो देखिए, अब इस टाइम पे मैंने झाड़ू लगा दी थी। अब झाड़ू भी लगा दी थी तो पहले तो ये था कि मैं पोछा लगा दूंगी या फिर मेरी हेल्पर आके पोछा लगा देगी, फिर भी ऐसा कुछ था। लेकिन मेरा मन किया कि आज जो मुझे जहाँ जहाँ मेरा मन करता है कि मैं अपने घर को थोड़ा क्लीन करने के लिए, क्योंकि बाहर का वेदर भी बहुत अच्छा था। अभी मैंने आपको दिखाया बाहर बारिश हो रही थी। तो इस टाइम पे ना, तो कुछ घर पे नया नया इन्वेंशन और घर पे क्लीनिंग करने का वैसे भी मन करता है। और देखिए, अगर आपके घर को साफ़ सुथरा रखना है ना, बर्डन मत लीजिए कि हाँ यार अपने घर को साफ, रील्स देखकर, वीडियो देखकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टिप्स ट्रिक्स आती हैं। तो कई बार तो हम एक वीडियो नहीं, हम 10 वीडियो देख लेते हैं, लेकिन फिर भी हम काम नहीं कर पाते। वो इसलिए क्योंकि आप स्ट्रेस ले लेते हैं। विदाउट एनी स्ट्रेस अगर आप काम करेंगे तो वो काम बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। करना ही क्या है, आपने अपने घर को क्लीन ही तो करना है। अब यही टाइम है, अगर आप टीवी देख सकते हो या फिर वीडियो, यूट्यूब्स, रील्स, कितने मर्जी आप स्क्रॉल कर सकते हो, या फिर वही टाइम है जो आप अपने घर पे स्पेंड कीजिए। घर की छोटी छोटी जो भी आपके कोई भी ऐसा कॉर्नर है जहाँ आपको डस्ट लगती है उसे उठाकर क्लीन कर दीजिए। अरे ज़्यादा से ज़्यादा है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक एरिया ले लो। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में पूरा ही घर क्लीन करना है, क्योंकि फिर भी आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगी, फिर आप थक जाओगी, फिर लेजीनेस
लेजीनेस फील होगा। तो रैंडमली क्लीनिंग का मतलब ही यही है, जब जैसे आपको टाइम लगे, चाहे सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी आपको टाइम लगे तब भी आप कोई भी चीज़ उठाकर बैठ जाइए, उसे क्लीन कर ले। कोई भी आप ड्रॉयर लेकर बैठ जाइए, आप उसे क्लीन कर ले। बुक्स की बुक शेल्फ है जो, उसे आप सॉर्टेड कर सकते हैं। किचन का कोई एक ड्रॉयर ले सकते हैं, वार्डरोब का एक कोई पार्ट ले सकते हैं। तो कोई भी टाइम फिक्स नहीं कीजिए, कोई भी आप डे फिक्स मत कीजिए, बस रैंडमली उठा लीजिए, रैंडमली अपना मन को ना मनाइए और आप शुरू हो जाइए। जैसे कि अब ये वीडियो देखते देखते मैं लिटरली 90% में बोल सकती हूँ कि 90% लोगों का मन करेगा कि हम भी अपने घर की कोई ना कोई एक पार्ट की आज क्लीनिंग कर ही डालें। तो इस तरह के व्लॉग ना मोटिवेशनल होते हैं, जिससे हमारा मन करता है हम भी अपने घर को क्लीन रखें। देखिए फ्रेंड्स, ना ही कोई शो पीसेस या फिर इंटीरियर या फिर सामान, ये कोई कंपेयर नहीं होता किसी के घर का किसी के घर से। सबके घर का एरिया अलग होता है, उनका इंटीरियर अलग होता है, उनका सामान अलग होता है, लेकिन बात आती है घर को साफ़ सुथरा रखने की। और घर को साफ़ सुथरा रखना चाहे कम सामान हो चाहे ज़्यादा सामान हो, तो उसके लिए ट्रिक यही है कि घर को साफ़ रखना ही रखना है। तो बस यहाँ पर लिविंग एरिया में जो शो पीसेस रखे थे उसको आज मैंने सबको क्लीन कर दिया, और सारी जो लैम्प्स थे इनको भी मैंने सब क्लीन कर दिया है। रेंडमली क्लीनिंग है फ्रेंड्स, कोई मेरा प्री डिसाइडेड नहीं है, ना ही कोई मेरा ये प्री डिसाइडेड व्लॉग था कि जो मैं ये शूट करने वाली हूँ। तो इस तरह की जो क्लीनिंग होती है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि ये वाली क्लीनिंग हमारी मूड से आती है, ना ही हमारे प्लान से आती है। जैसे ही हमारा मूड होता है वैसे ही हम क्लीनिंग स्टार्ट करने लगते हैं। जिस तरह से ये व्लॉग देखते देखते आप लोगों का मूड जरूर बनने वाला है, आप अपने घर की क्लीनिंग जरूर स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से मुझे अपने लिविंग एरिया की क्लीनिंग स्टार्ट करी, तो उसके बाद मुझे बेडरूम के मन किया कि बेडरूम में थोड़ा चेंज कर दूं, थोड़ा सा कुशन कवर्स ऐड कर दूं, या कुशन कवर्स चेंज कर दूं, या फिर उनकी साइड टेबल पे कुछ जो क्लीनिंग है वो कर दूं, या फिर एक अच्छी सी बेडशीट बिछा दूं। क्योंकि और ये होता ना कि हमें अब 3-4 दिन बाद, यार आज तो हमें लॉन्ड्री लगानी है, बेडशीट चेंज करनी है। तो आज का जो मैंने बेडशीट चेंज करे ना, विदाउट एनी प्लानिंग, मतलब विदाउट एनी लॉन्ड्री लगाने से पहले मेरा बस मूड किया कि मैंने यहाँ पर अभी बेडशीट लगाई है, मैं आगे दिखाती हूँ। और मैंने पूरे घर के जाले साफ़ नहीं करे हैं। एक रूम मुझे दिखाई दिया कि मुझे सबसे ज़्यादा वहाँ जाले दिखाई दे रहे थे, मास्टर बेडरूम था, तो वहाँ पर मुझे ज़्यादा ही जाले दिखाई दे रहे थे। तो मैंने उठाकर यहाँ पर जाले साफ़ करने वाला यहाँ पर लेकर चली आई। लेकिन जब एक रूम साफ़ किया तो एक रूम और भी साफ़ कर दिया। यही से बोलते हैं रैंडमली क्लीनिंग। और फिर मन किया कि कुछ आज अच्छी सी बेडशीट बिछा देते हैं, और फिर यहाँ पर बेडशीट मैंने यहाँ बिछा दी। और लिटरली जब हम अपने घर की क्लीनिंग करते हैं और क्लीन हो जाता है घर, जो वाइब्स बनती है वो बिल्कुल अलग होती है। वो वैसा फील आता है जब हम किसी मंदिर में जाते हैं ना, और मंदिर में जाके हमें पॉजिटिविटी और बहुत शांति इस तरह से फील होता है ना। लिटरली फ्रेंड्स, जब हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं ना, वो वही फीलिंग और वही वाइब्स आती है। और ये सब ने आपने नोटिस किया ही होगा। जिस दिन हमारा घर उथल पुथल होता है, उस दिन हमारे घर में कुछ ना कुछ, या फिर मतलब हमारा मन नहीं, लगा लो शांत नहीं रहता, या फिर बच्चे कुछ भी बोल रहे होते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं। और अगर बच्चे यहाँ पर इरिटेट आपको कर भी नहीं होना और घर आपका साफ़ सुथरा हो, लिटरली आपको वाइब्स पॉजिटिव ही आने वाली है, नेगेटिव कभी नहीं आएगी। और इसी के ही चलते साथ में मैंने दूसरे वाला LED पैनल है जो मेरा बेडरूम में है, मैंने उसी के जो भी शो पीसेस हैं उसको भी सब क्लीन किया। देखिए फ्रेंड्स, शो पीसेस क्लीन करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहोगे ना, तो कोई आपको बहुत ज़्यादा इसमें विनेगर वाला सॉल्यूशन या फिर कुछ भी कोलिन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बिल्कुल 5 to 10 मिनट्स में आपका सब बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अगर आप डेली रूटीन पे, मतलब जो डेली नहीं कि आप टाइम टू टाइम इसे क्लीन करते हो, तो अगर आप 3 महीने में क्लीन कर रहे हो, 2 महीने में, 1 महीने में, तो आपको लगेगा कि हाँ अब या तो बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट है, अब कोलिन लगेगा या विनेगर का सॉल्यूशन लगेगा। तो अगर डेली बेसिस पे आप क्लीन करते हो तो घर को वैसे भी क्लीन करना बहुत आसान और इजी हो जाता है। तो यहाँ पर इस वाले बेडरूम में मैंने यहाँ पर LED पैनल क्लीन करा, और इसके सारे शो पीसेस क्लीन करे, और सारा जो बैग था, टीवी का बैग जो मुझे थोड़ी डस्ट दिखाई दे रही
दे रही थी वो भी मैंने क्लीन किया। ये प्लांटर्स अभी खाली रखे हैं क्योंकि मुझे प्लांट्स और लेकर आने हैं, और मॉनसून का वेदर वैसे भी चल रहा है, इस टाइम पे प्लांट्स घर में लाओ तो ना वो अच्छे सर्वाइव करते हैं। तो मैं आगे वो किसी ब्लॉग में शेयर करूँगी। मुझे काफ़ी सारे प्लांट्स अपने परचेज़ करने हैं और फिर मुझे अपने प्लांट्स यहाँ पर लगाने हैं। तो यहाँ एलईडी पैनल क्लीन करा, फिर साथ में कॉर्नर है, कॉर्नर में यहाँ पे ये भी सब मैंने क्लीन करा। लिटरली 5-10 मिनट्स लगे हैं मुझे ये सब चीज़ें क्लीन करने में, कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, एक वेट क्लॉथ और ड्राई क्लॉथ ही तो लगाना है। जो भी कोई एरिया है, सरफेसेस है, आप उसको पहले ड्राई क्लॉथ से क्लीन करो, फिर उसके बाद जो आपके शॉपिसेस हैं उसको भी आप थोड़े वेट क्लॉथ से साफ़ कर दो, बिल्कुल शाइन करने लग जाते हैं और चमकने लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने अपने बेडरूम के इस सारे एरिया को क्लीन कर दिया है। फ्रेंड्स देखो, कोई ऐसा इस चीज़ के लिए हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है या फिर कुछ बड़ा तामझाम नहीं करना, अपने घर को साफ़ ही रखना है। और साफ़ रखने का मैं आपको बार बार बोलती हूँ, कोई भी टाइम नहीं होता, कुछ प्री प्लानिंग नहीं होती है, और बस जैसा आपको मन करा, जैसे आपको टाइम लगा तभी आप अपने घर को साफ़ करना स्टार्ट कर दो। और चाहे मैं तो बोलती हूँ अगर आपके घर की क्लीनिंग हो भी गई है ना, कुछ लोग बोलते हैं यार अब झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन हो गया, अब बैठ के थोड़ा आराम कर लेते हैं। मैं बोलती हूँ कि अगर आप झाड़ू पोछा बर्तन हो भी गया, 1 घंटा आपने आराम भी कर लिया, उसके बाद ये मत सोचिए कि यार काम अब नहीं है। उसके बाद आप कोई भी एरिया उठा लो और रैंडमली क्लीनिंग स्टार्ट कर लो। इससे आपका घर भी क्लीन लगने लगेगा। कोई भी एक एरिया, ये नहीं कि आप सारे एरिया को एक ही दिन में लग जाओ। किसी दिन आप जाले साफ कर लो। वही आपको बार बार बोल रही हूँ कि रैंडमली क्लीनिंग मीन्स रैंडमली एरिया आप चूज़ कर लो, कुछ भी चूज़ करो, कुछ भी, लेकिन क्लीन करो, खाली नहीं बैठो। क्लीन करना तो फ्रेंड्स खुद को ही है, लेकिन घर आपका है तो आप ही क्लीन करेंगे और आप ही अब इसे साफ़ सुथरा रखेंगे। तो यहाँ देखिए, आपसे बात करते करते मेरा ये बेडरूम भी पूरा क्लीन हो गया है और मैंने अच्छी सी बेडशीट भी यहाँ पे बिछा दिया है। इवन आज मुझे लॉन्ड्री नहीं लगानी है, बस ये मेरा मूड वाला क्लीनिंग है और मैंने सब चेंज कर दिया है और सारे शॉपिसेस मैंने यहाँ पर क्लीन कर दिए हैं। तो इसे देख के फिर मुझे याद आया कि मेरी ये जो लाइटिंग है ब्रेकफास्ट काउंटर के ऊपर, ये थोड़ी चिपचिपी हो गई है। क्योंकि देखो, जब हम बता रही हूँ ना कि जब हम जो चीज़ों को गैप देंगे ना, वो लिटरली उस पर चिपचिपाहट आ जाएगी, ग्रीजी हो जाएगा, उसको क्लीन करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे इसे क्लीन करने में थोड़े 10-15 मिनट लग गए थे, क्योंकि ये थोड़ा ग्रीजी हो गया था। क्योंकि यहाँ पर कुकिंग होती है तो हो ही जाता है जल्दी जल्दी, और इसको मेरा को टाइम भी हो गया था इसे क्लीन करते हुए। तो फिर इसे क्लीन किया, तो लेकिन क्लीन करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। ये ब्रेकफास्ट वाला एरिया, ब्रेकफास्ट काउंटर मैंने किचन में जो बनवाया हुआ है, बहुत अच्छा लगने लगा यहाँ पर। तो यहाँ जो शॉपिसेस थे, इसे भी मैंने सारे जो सेल्फ पे हटाकर इसे भी क्लीन किया। ये जो ओपन वाला सरफेस है ना फ्रेंड्स, देखने में अच्छा लगता है, हम यहाँ पर सामान भी रखते हैं, लेकिन जो किचन के पास होता है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट अकमुलेट हो जाती है, ग्रीजी एरिया इकट्ठा हो जाता है। अच्छा तो बहुत लगता है किचन में ऐसा एरिया जहाँ पे कुछ ओपन सर्फेसिस हो, यहाँ हम डेकोर के सिस्टम रख सकें, चाहे हम क्रॉकरी भी शो जो हमारी शो होती है वो रख सकें। लेकिन थोड़ा यहाँ पर ग्रीस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कुक टॉप पास में होता है। कुकिंग हमारी इंडियन कुकिंग ऑयली थोड़ी रहती है, तो ये सब चीज़ें चलती हैं, तो इसको थोड़ा सा मुझे टाइम लगा, लेकिन ये भी मैंने साथ में क्लीन कर ही दिया। वैसे मैं सोची थी ये ब्रेकफास्ट काउंटर में अभी हाथ नहीं लगाऊंगी, लेकिन जब रैंडमली क्लीनिंग हो ही रही है, चल ही रही है, तो ये भी उसके बीच में आ गई है। और फिर साथ में जो डाइनिंग टेबल था, ये मेरा डेली क्लीन होता है। ये फ्रेंड्स मेरा कोई रैंडमली क्लीन नहीं है, इसको तो डेली, क्योंकि हमारा डेली का यहीं ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब यहीं होता है, तो डेली एक बार इसे वाइप तो मैं ज़रूर करती हूँ। एक बार की बजाय कई बार 2 बार भी वाइप हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि बच्चे खाते हैं तो हो ही जाता है, चाहे हम बड़े भी खाएं तब भी कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो इसे वाइप करना तो डेली का बनता ही है। ये मेरा डेली क्लीनिंग का इंक्लूड है। और बस यहाँ पर ये भी सब चीज़ें मैंने क्लीन कर दी थी। और साथ में यहाँ पर जो चेयर का है, ये देखिए फ्रेंड्स, अब पर हाथ लगते हैं हमारे जब हम चेयर्स को हटाते हैं, तो इसको भी एक बार साथ साथ में कपड़ा लगा ही देती हूँ, ताकि ये मेरा क्लीन बना रहे, क्योंकि वो जो हाथ छपे हुए लगते हैं वो बहुत बेकार लगते हैं। बस यहाँ पर मैंने बिछा दिया है रनर, और इस पे वही ट्रे रख दी है जो एज इट इज़ पहले रखी हुई थी, वही की वही। जो भी इसमें जैसे सॉल्ट पेपर का है, अचारदानी है,
और स्पून का, टिश्यू पेपर होल्डर, ये सब चीज़ें रखी हुई थी। और साथ में मैंने यहाँ पर रख दी है मेडिसिन जो मुझे डेली बेसिस पे लेनी होती है। जैसे हमें डेली खाना खाना होता है वैसे ही डेली ये जो मेडिसिन लेनी होती है वो मैं डाइनिंग पे ही रख देती हूँ, क्योंकि याद रहे, डाइनिंग पे जब बैठेंगे हम खाना खाने तो याद सामने दिखेगी तो याद रह ही जाती है। और आते जाते भी डाइनिंग पे अगर रखी हो ना तो याद रह जाती है कि ये मेडिसिन आपको लेनी है। तो बस ये एक्स्ट्रा वाले क्लॉथ्स वाले मैट्स रखे थे ना वो भी मैंने साथ में बिछा दिए थे। ये क्लॉथ्स वाले मैट्स ना फ्रेंड्स मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इनको वॉश करना इजी होता है, इनको मेंटेन करना इजी होता है। तो ये वाले मैं सेट रखती हूँ, 4 का सेट है वैसे तो, लेकिन अभी यहाँ पर मैंने 2 साइड और रखे हुए हैं, जूट के रखे हैं, और यहाँ बोथ साइड मैंने यहाँ पर क्लॉथ्स के रख दिए। बच्चों के लिए क्लॉथ्स का यूज़ कर लेती हूँ, हम जूट का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा खाना गिर जाता है तो वो वॉश हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज का मेरा इंटरेस्टिंग सा छोटा सा व्लॉग इतना ही था। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अब मैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर लेती हूँ। काफ़ी क्लीनिंग कर लिया, रैंडमली क्लीनिंग। और तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लॉट्स ऑफ फन।